साल कहां थी दिग्गज भाजपा नेता और महिला विधायक को पब्लिक ने दौड़ा दिया। गो बैक के नारे भी लगाए गए और जनता ने हिसाब भी मांगा। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, किस भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ ऐसा हुआ है, सब कुछ बताऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे कि मोदी और बड़े बड़े लीडर्स के साथ नजर आ रही ये खूबसूरत महिला दरअसल अग्निमित्रा पॉल है, जिनके साथ पब्लिक ने उनके ही क्षेत्र में उन्हें धो डाला। दरअसल अग्निमित्रा पॉल महज भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है, पश्चिम बंगाल में बहुत ही शी इज अ बिग फेस और साथ में पश्चिम बंगाल भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा भी वो है। मोदी शाह के साथ अक्सर वो मंच साझा करती हुई नजर आती है। अब मोदी शाह के चहेते इस विधायक मोहतरमा के साथ हुआ क्या? विधायक जी के साथ उन्हें पब्लिक ने अपने ही क्षेत्र में दौड़ा दिया, यानी जिन्होंने वोट दे करके 2021 में उनको चुनाव जिताया था, अब वही लोग उन्हें भगाने में लगे पड़े। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिर एक बार गर्माहट तब बढ़ गई, पश्चिम बंगाल की राजनीति पारा फिर एक बार उफान पर जा पहुंचा जब आसनसोल दक्षिण यानी आसनसोल साउथ से भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल को एक बार फिर भारी जनविरोध का सामना करना पड़ा। इससे पहले दोस्तों टिराट और निमचा में, जो दार्जिलिंग के साइड का इलाका है, वहां पर इन्हें जनविरोध का सामना करना पड़ा था। और अब जो आसनसोल साउथ है, जो उनका अपना क्षेत्र है, वहीं पर गो बैक के नारे उनके खिलाफ लगाए गए। उन लोगों ने लगाया जिन्होंने एक समय में उनको वोट देकर वहां विधायक बनाया। अब दोस्तों इस दौरान वहां पर जय बांग्ला के नारे भी गूंजने लगे। जय बांग्ला का नारा जो है वो दरअसल टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नारे के तौर पर उसे पश्चिम बंगाल में यूज किया जाता है, जय बांग्ला। अब पूरा मामला है क्या? दरअसल भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल अपने निर्धारित जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत वो जो न्यू 11 इलाका है वहां वो पहुंची हुई थी। वो केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार करने और घर घर जाकर वोटरों से मिलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो अपने ही इलाके में कदम रखती है, दाखिल होती है, लोगों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा। लोग ये पूछने लगे कि मैडम, आप 5 साल तक कहां थी? चुनाव के समय हमने पिछली बार आपको देखा था और 5 साल बाद आपको हम आसनसोल साउथ में देख पा रहे हैं, तो ये 5 साल आप कहां थी? जरा देखिए साउंड के साथ, बांग्ला में वो सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि अग्निमित्रा पॉल की वहां स्थिति क्या बनी। আপনারা বলছেন প্রধানমন্ত্রী জলের ইয়ে আছে, প্রকল্প করেছে, ঠিক আছে। আজ আপনি এমএলএ থেকে তো আপনি এখান থেকে জিতে গেছেন। ম্যাডাম আমি বলছি, আপনি তো এখান থেকে এমএলএ থেকে আপনি একবার এসেছিলেন ভোটের আগে খোলা গাড়িতে। শুনুন, আপনি আমাদের বিধায়িকা, ঠিক আছে তো, এমএলএ একটা বিধায়িকা। আপনি বলুন 5 বছরের মধ্যে আপনি আমাদের পাড়াতে কি কাজ করেছেন আপনি বলুন। কিন্তু দুটি পাড়া নতুন জায়গাতে আসতেন, একটা হচ্ছে বাউরি পাড়া আর একটা মুচি পাড়া। কোনোদিন জেনেছে এই পাড়ার নাম বলুন তো আপনি কি? নতুন কি পাড়া বলুন। আমি বলছি আপনি বিধায়িকা ম্যাডাম, আপনি ভিজিট করতে এসেছেন, আপনার কর্তব্য আপনি করছেন পাড়ার নাম তো মুখস্থ করা না কেন? আপনি একটা আমাদের বিধায়িকা ম্যাম, আপনি আমার পাড়ার নাম বলতে হবে কি করে? আপনি ভোটের নাম বলুন, নাম বলুন। আপনি মেম্বার তো আমরা মেম্বার যে আছে তাকে তো আমরা সবসময় পাই, সবসময় আমরা বিবেক মন্ডলকে পাই। আপনি কি করে সরকারি বদলাবো ম্যাম? আপনি ভোটের আগে এলেন এখানে না, আপনি আর একবার আপনার কোনদিন দেখতে পাইনি, কোনদিন আপনার দেখতে পাইনি, তাহলে আজ কেন করছেন ভোটের আগে বাড়ি বাড়ি যাওয়া? কিসের জন্য? কিসের জন্য? আমরা কোনো আপনাকে ফেসিলিটি পাই? আজ 15 লাখ টাকা আপনি বলেছেন আপনারা
বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী থেকে 15 লাখ টাকা করে দিতে। আপনি 15 লাখ টাকা কার জন্য অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়েছেন সেটা আমার জবাব দেন। 15 লাখ টাকা বলা আপনি যে রাস্তার উপর দাঁড়িয়েছেন সেটা হচ্ছে বিবেক মন্ডল নিজে উদ্যোগে নিজে কাজ কামাই করে পদে সে দাঁড়িয়ে পদে রাস্তা করছে। আজ আপনি স্টেট লাইটের একটা আপনারা ব্যবস্থা করতে পারেননি। হ্যাঁ, আপনাদের যারা কর্মী আছে তারা কি জয়পুর রাস্তায় পেরাপরি করেন না? আপনি তো আসেন না, সেটা মানলাম। আপনি কি করে বুঝবেন? আমি আসি না, আপনি আসেন না, আমরা কোনোদিনই দেখি না। বলা দিদি আপনাকে এখনো পর্যন্ত একটা কথা হতে পারেন, কোনোদিনই কথা বলো। আপনি তো বিধায়িকা, আপনি তো ভোট খুঁজতে এসেছেন না, কেন জানবেন না? ভোট দিতে আসছে আমার নাম জানি ভাই কোনদিন এসেছো না জলে তোমাদের দরকার বলে দরকার না কই আসে না তো কোনদিন আসে না। আজ এত এত পাড়া ছেলেরা আছে, আজ এত এত পাড়া ছেলেরা কোনদিন এসে কে কোনদিন আসে না? কোনদিন আসে না? আপনি আজ আমাকে বললেন নাম হতে পারে আপনি বলেন এই পাড়াতে ক্লাব আছে ম্যাডাম, এই পাড়াতে ক্লাব আছে, ক্লাবের নাম বলুন তো। আপনি যদি তুমি কি করে জানেন না ভাই? সংগঠন আছে ফোন নাম্বার ঠেলা গাড়ি কোথায় পাবো? ঠেলা যা চালায় ভুটকাওয়ালা হতে পারে। আপনি ওই দুটো পাড়াতে দিয়ে এসছেন, কিন্তু আমাদের পাড়াতে কোনো কিছু আপনি জানেন না। আপনি ভোটের আগে এলেন বললেন আপনাকে কোন অফিস সই করা না আপনার অফিসটা কই আপনার অফিস তো হয় না, আমি জানি না। হ্যাঁ, এখানে বলেছে আমাদের পাড়ার ছেলে আছে, আমাদের সঙ্গে আমাদের বিবাদ করে রেখেছে। সে আবার কি করে পাড়াতে নিতে আসতে পারে? আমরা কাজ চাই, আমরা কোনো ভাই না নাম বলতে হবে পালিয়ে গেল। আরে কিছু জানে না রে, কিছু বলতে পারবে না, কিছু জানে না, কিছু বলতে পারবে না। জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, জয় বাংলা, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, জয় বাংলা। আমরা বলতে পারি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। কোথায় ছিল এতদিন, এতদিন কোথায় ছিল? दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। महिलाओं और जो युवा है उनकी भीड़ ने उन्हें एक तरीके से घेर लिया। उनसे पिछले 5 सालों का हिसाब मांगने लगे वहां की जनता। अब बौखलाहट तब बढ़ गई जब प्रदर्शनकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। बाकायदा FIR दर्ज हो गया है, पुलिस की एंट्री हो गई है, सब कुछ हो गया। तो प्रदर्शनकारी जो विरोध कर रहे थे, जो आम पब्लिक है, कुछ TMC समर्थक थे, इनके साथ जो अग्निमित्रा पॉल के साथ भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स थे, वो गए हुए थे। तो दोनों गुट के बीच अचानक से झड़प, तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। अब भाजपा का आरोप यह है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने यह सब किया, विधायक के साथ बदसलूकी की और गाली गलौज की।
खैर यहाँ पे तो गाली गलौज, मैं खुद बांग्ला समझती हूँ, बांग्ला भाषा जानती हूँ, तो मुझे तो कहीं पर भी गाली गलौज सुनाई नहीं दिया, जो भी वीडियो मैंने देखा है, जितनी भी वीडियोस मैंने देखी हैं। लेकिन ये बात जरूर है, एक सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि मैम आप 5 साल कहाँ थी। अब दोस्तों ये सवाल, इस सवाल का जवाब तो हर एक नेता को देना होता है, कोई विधायक हो, कोई एमएलए हो, कोई पार्षद हो, कोई आप कह सकते हैं कि मंत्री हो या सांसद हो, ये सवाल तो हर किसी से पूछा जाएगा अगर वो अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र में अगर नजर नहीं आते हैं एक बार चुनाव खत्म हो जाने के बाद, तो उनको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि वो पिछले 5 साल कहां थी या कहां थे। अब दोस्तों एक प्रदर्शनकारी ने उनसे यह भी कहा कि जब हमें आपकी जरूरत थी तब विधायक जी कहीं नहीं दिखी, जो वादा उन्होंने किया था वो उसमें से एक भी उन्होंने पूरा नहीं किया। 2021 विधानसभा चुनाव में उन्होंने जितने भी वादे किए थे, अब 2026 इलेक्शन आ गया है, अब तक वो वादे पूरे नहीं हुए, तो किस मुंह से वो वोट मांगने आई है। दोस्तों जाहिर सी बात है, नेता इसलिए नहीं चुने जाते, पब्लिक इसीलिए किसी जगह से किसी को पंचायत प्रधान हो या किसी को विधायक हो, सांसद हो, इसलिए नहीं बनाती है ताकि वो 5 साल वहां से गायब रहे। उसने कितना काम किया है 5 साल में, ये इसका हिसाब उसको देना पड़ता है। अब इसका हिसाब मांगना, 5 साल आप कहाँ थी, इस सवाल का, ये सवाल सुनना अगर गाली गलौज है तो जरूर वहां की जनता ने गाली गलौज की होगी। खैर, अब दोस्तों अग्निमित्रा पॉल जो है, उन पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने तंज कसते हुए ये भी कहा है कि जिस पक्की सड़क पर, वहां पे तृणमूल कार्यकर्ता तो थे ही क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी हर तरफ है, तो जिस पक्की सड़क पर खड़े होकर के वे राज्य सरकार की बुराई कर रही है, वो सड़क खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों के फंड से बनी है। अब टीएमसी ने यह आरोप लगाया कि विधायक घर घर जाकर पानी की जो समस्या है या जो वाटर की प्रॉब्लम है, उस तरीके की झूठ फैलाने का काम वो कर रही है। दोस्तों ये अग्निमित्रा पॉल वो विधायक हैं जो जब पहली बार चुनाव हारी थी तो बाकायदा उन्होंने नरेंद्र मोदी को ओपनली एक ट्वीट लिखा था, ओपनली कहा था कि सर आई एम वेरी सॉरी कि मैं अपनी सीट हार गई, मैं चुनाव नहीं जीत पाई, और क्योंकि बंगाल में डेमोक्रेसी नहीं है, इसके लिए आपने जो मुझे टास्क दिया था वो मैं पूरा नहीं कर पाई और मैं चुनाव हार गई और इस हार के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ऐसा लिखते हुए अग्निमित्रा पॉल ने मोदी जी को ओपनली ट्वीट भी किया था। तो अग्निमित्रा पॉल कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, मैंने कहा ना, शी इज अ वेरी बिग फेस इन बंगाल और इन बीजेपी। ऐसे में अग्निमित्रा पॉल जैसे महिला नेता को अगर इस तरीके से भगाया जाता है, वो भी उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से, तो अब समझ रहे होंगे कि पब्लिक भारतीय जनता पार्टी से कितनी खफा है या फिर भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों पर, विधायकों पर कितना भरोसा जता रही है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो पर, इस रिपोर्ट पर, इस खबर पर आपकी राय क्या है, वो भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को सबसे पहले पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।